सनातन धर्म जो आगे होकर के निकल के आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से हो पा रहा है। योगी जी ने जिस तरीके से अपने पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से उन्होंने संभाला है, हम भी चाहते हैं हमारे राजस्थान को कोई अच्छे से संभाल पाए। भी हिंदुत्व की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। गहलोत ही आएगा जो मुझे बनेगा। नमस्कार, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ये अलवर का इलाका है, यानी कि अरावली पर्वत के बीच में बसा हुआ इलाका। यहाँ पर विधानसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से 2018 के चुनाव में बीजेपी के पास 2, निर्दलीय के पास 2 और 2 बीएसपी के पास गई थी। बाकी सीटें कांग्रेस के पास गई, लेकिन चुनाव के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो 2 निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के साथ चले गए और बीएसपी के जो विधायक थे वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये मेवात का भी इलाका है और साथ ही साथ रामगढ़ का जो इलाका है वो भी मुस्लिम प्रभावित इलाका है। ऐसे में जो शहरी सीट है जिस पर बीजेपी पिछली 3 बार से जीत दर्ज करती रही है, वहाँ का चुनाव तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन 11 सीटों पर चुनाव बेहद दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि जो अलवर के सांसद हैं बाबा बालकनाथ, उन्हें विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतार दिया है। तो आइए आज अलवर में घूमेंगे और लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि उनका मूड क्या है, वो किसे सत्ता में लाना चाहते हैं। राजस्थान की सत्ता के लिए सबसे बड़ी परीक्षा अलवर में ही होती है। अलवर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें से एक अलवर शहर सीट की बात करें तो ये सामान्य वर्ग की सीट है। यहाँ बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और अब की बार जीत का चौका लगाना चाहती है। बीजेपी इस पर 2018 में जीत चुके संजय शर्मा को फिर से उम्मीदवार बना रही है। तो कांग्रेस से अजय अग्रवाल मैदान में है। अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है। ये दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है, तो जयपुर से भी 150 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो इस द्वार से सत्ता की गद्दी तक किसकी एंट्री होगी, यानी कि कौन इस बार राजस्थान की सत्ता पर बैठेगा। यहाँ देखिए बाजार है और लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते रहते हैं। आपका क्या नाम है? उषा जैन। यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी। माता जी, चुनाव हो रहा है और इसे अलवर को कहते हैं सिंहद्वार, जहाँ से एंट्री होती है राजस्थान की। तो इस बार आप लोग किसकी एंट्री करवा रहे हैं चुनाव में सत्ता के लिए? तो जिसने अच्छा काम किया है उन्हीं की एंट्री करा रहे हैं। हाँ, किसने अच्छा काम किया है? गहलोत जी ने। गहलोत जी? तो गहलोत जी इस बार वापस आ जाएंगे? हाँ जी। अच्छा, क्या अच्छा काम आप लोगों को लगता है? वही उन्होंने अच्छा काम किया है। वैसे तो सबके लिए फ्री सेवा वगैरह की है, पर लेकिन इससे भी मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बेरोजगार ज्यादा देना चाहिए उनको। ये थोड़ा अच्छा काम, रोजगार ज्यादा देना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं इस बार सरकार किसकी बने? देखो, सरकार तो दोनों ठीक है, लेकिन एक चेहरा नया जब सामने आता है तो फिर चेहरे के हिसाब से अपन को आदमी को अपन को देखना पड़ता है कि आदमी किस तरह का है, व्यवहार दोनों का देखना पड़ता है कि उसमें से अपन को चुनना है कि काम करने वाला बंदा कौन है, कौन अपने यहाँ पे अपने। तो सरकार कांग्रेस की ठीक है या बदलना आप लोग चाहते हैं? देखो, वैसे तो अभी यहाँ पर जो चेहरे सामने आ रहे हैं यहाँ चुनाव के लिए, जो संजय शर्मा भी, लेकिन इतना काम तो करा नहीं। बाकी अजय अग्रवाल जी का आपकी बार थोड़ा सा चांसेस है। देखिए, जब बोलने की बारी थी तो ये बोला नहीं और हर बार बीच में आ जा रहा है। जब भी किसी से बात, यहीं के रहने वाली हैं आप? नहीं, हम तो आपके रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो दो साइड का है। राजस्थान की है ना? राजस्थान का ही है। किसकी सरकार इस बार आप लोग चाहते हैं? क्या? अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत को चाहते हैं? क्या भाई? अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत। क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। तो पहली बार वोट डाल रहे होगे? हाँ, पहली बार वोट डालोगे। तो आपको लगता है कि अशोक जी या कांग्रेस की सरकार ही अच्छी है? हाँ। माता जी, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? गीता शर्मा। यहीं की रहने वाली हैं? जी। तो ये बताएं कि इस बार के चुनाव में आप लोग किसको पसंद कर रहे हैं? हाँ? मोदी जी को ही कर रहे हैं। मोदी जी को? अच्छा, तो चुनाव लोकसभा का नहीं, विधानसभा का, प्रदेश का है, तब भी मोदी जी? मोदी जी है। तो क्या अच्छा लगता है आप लोगों को मोदी जी में कि आप लोग मोदी जी को पसंद करते हैं? अरे बहुत कुछ गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, इसलिए। अच्छा, और कुछ योजनाएं, कोई ऐसी बात जो आप लोगों को लगे कि ये हुआ है इसलिए मोदी जी को पसंद करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू है हम। हाँ? हिंदू हैं इसलिए। आपका क्या नाम है? मेरा चाहत शर्मा। हाँ, चाहत। हाँ। चाहत, ये बताइए कि आपने कहा कि मोदी जी हिंदुओं के बारे में सोचते हैं,
तो कोई दूसरी पार्टी या नेता आप लोगों को नहीं लगता कि हिंदुओं के बारे में सोचते हैं? नहीं, आज तक तो ऐसा जब कांग्रेस आई है अपने राजस्थान में तब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। बहुत से ऐसे हुए हैं कि कहीं बच्चों का रेप हो रहा है, कभी कुछ है, उनके बारे में जितना देखा गया इतना नहीं सोचा जिन्होंने। जब अब जैसे यूपी में योगी सरकार है अपने, तो वो इतना कर रहे हैं ना कि आज एक लड़की के बारे में कुछ करने में भी उनके मतलब रूह कांप जाती है। और यहाँ पे तो सब ऐसे ही है, कोई किसी को छेड़ रहा है, कोई कुछ, मतलब सारी सरकार ही वो हुई हुई है। मतलब कानून व्यवस्था नहीं है, किसी को डर नहीं है? डर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये हिंदुत्व वाला जो मन से निकला है, हाँ। ये क्यों निकला है? ये निकला है बस मन में है। हिंदुत्व हम सनातनी हिंदू तो वही वो हिंदू का रहेगा ही। तो हिंदुत्व का रक्षक सिर्फ बीजेपी और मोदी जी हैं? हाँ हाँ? हाँ। और कांग्रेस के नेता जो हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, वो लोग उनके मुसलमानों को ज्यादा साथ दे रहे हैं। क्या कह रही हैं? हाँ, वो मुसलमानों को ज्यादा साथ दे रहे हैं। अच्छा, ये है। अशोक गहलोत जी, राहुल जी, बस है ही कांग्रेस में, सभी कांग्रेस में है। राहुल जी ज्यादा दे रहे हैं। राहुल जी ज्यादा दे रहे हैं। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है सर। एकदम सुबह सुबह बढ़िया सफेद कुर्ता पहन के निकल के। नेता तो नहीं है? हाँ नहीं, नेता नहीं, हम तो जो है आम जनता है। आम जनता। यहाँ के लोग वैसे कुर्ता पजामा पहनते हैं बहुत। पहनते क्या वो जीन्स कुर्ता वगैरह का आजकल हमारे अलवर शहर में और मैं जहाँ भी ये चलता रहता है हम लोगों में। अच्छा, चल की रही है बीजेपी कांग्रेस, किसकी चल रही है ज्यादा? राजस्थान में तो जो स्थितियाँ हैं गवर्नमेंट रिपीट हो रही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 10-10 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। 10 नंबर मैं नाम गिना सकता हूँ, आप कहें तो। वसुंधरा राजे अलग है, राजेंद्र राठौड़ अलग है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अलग है, किरोड़ी अलग है, ओम माथुर अलग है, ओम बिरला अलग है, तमाम दिया कुमारी अलग है, अलग अलग सीएम के दावेदार। लेकिन बीजेपी ने तो कहा है कि कमल ही चेहरा है। कुछ नहीं कहा कमल, हमेशा से ये फेस बना के रखते थे, अब की बार कोई फेस नहीं बनाया है। हर 5 साल में जो बदलाव की परंपरा यहाँ चली आ रही है और वो परंपरा चलती रहेगी, पीछे से आवाज आ रही है, चलती रहेगी। लेकिन और अलवर में बाकी हिस्सों में लोग क्या सोच रहे हैं, आपको मेवात भी लेकर चलते हैं, आपको रामगढ़ भी लेकर चलते हैं और वहाँ लोगों से जानेंगे कि उनका मूड क्या है। आप चलिए मेरे साथ। बीजेपी की लाइन हार्ड हिंदुत्व की है और बीजेपी राजस्थान में हिंदू वोट जोड़ रही है। तिजारा में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन मेव मुसलमानों की एकजुटता के कारण ये सीट मुस्लिम बाहुल हो जाती है। तिजारा में हिंदुओं की 59% और मुसलमानों की 38% आबादी है। सिख और जैन समुदाय के वोटर 3% हैं। अलवर में बीजेपी ने इस बार बाबा बालकनाथ को उतारा है। ये वो इलाका है जो हरियाणा से भी लगता है और दिल्ली से भी लगता है। लेकिन इस इलाके में जो बड़े मुद्दे हैं वो हैं लव जिहाद के, लैंड जिहाद के, साइबर क्राइम का, यानी कानून व्यवस्था यहाँ का एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। पिछली बार बीएसपी ने यहाँ से ये सीट निकाली थी, उससे पहले बीजेपी के पास ये सीट थी, लेकिन उससे पहले इस सीट पर जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होता था वो जीत कर आता था, है ना? ऐसे होता था ताऊ जी? हाँ, ऐसे ही होता था। इस बार क्या करने वाले हो? अभी जिताऊंगा। किसको? बाबा बालकनाथ ने। क्यों जीताओगे बाबा बालकनाथ को? जिताऊंगा। क्यों जीताओगे? जीतेगो। अरे क्यों जीतेगा? बनेगो मुख्यमंत्री। जी, वोट देंगे जब ही जीतेगा। वोट देंगे जब ही जीतेगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि समुदाय विशेष को लेकर ज्यादा भावना रहती है ना? एक समुदाय जो है वो किसी पार्टी के पक्ष में है, दूसरा समुदाय जो है वो बटा हुआ है। तो बटकर क्या यहाँ पर बीजेपी अपनी सीट निकाल पाएगी या कांग्रेस के लिए रास्ता आसान है? 100% बीजेपी निकाल पाई। 10-15 हजार से बाबा बालकनाथ विजय होंगे। और ये यहाँ ये तिजारा विधानसभा क्षेत्र तो जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, इस तरह का हुआ पड़ा है आज की डेट में। अच्छा, तो ऐसा क्यों हो गया यहाँ पर? यहाँ पे हर बार ही होता है ज्यादातर। अच्छा, हाँ, हर बार पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है यहाँ पर चुनाव में। हाँ, मुस्लिम कार्ड हो जाता है लास्ट में आके। लास्ट में आकर हिंदू मुस्लिम कार्ड चलने लग जाता है। हाँ जी। तो हिंदू किधर जाता है और मुसलमान किधर जाता है? बीजेपी में जाता है, मुसलमान कांग्रेस में जाता है। अच्छा, लेकिन कहते हैं यहाँ की क्योंकि यादव भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर्स हैं, है ना? शेड्यूल कास्ट भी हैं
लेकिन मुस्लिम और यादव मिलकर जो समीकरण बनाते हैं वो यूपी वाला समीकरण बन जाता है। हमारे यादवों के साथ जो हिंदू कास्ट है जितनी भी सारी साथ लग जाती है, इस वजह से यादव जीत जाता है। तो कोई मुद्दा नहीं होता हिंदू मुस्लिम कार्ड के अलावा यहाँ पर? बस हिंदू मुस्लिम होता है मैन। हाँ? मैन ये क्यों बनता है ये पाकिस्तान और भारत का मैच? नहीं देखो, अपनी अपनी विचार हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत का मैच मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन बाबा की छवि को देखते हुए, एक योगी के रूप को देखते हुए लोग चाहते हैं कि बाबा विकास कराएगा, और हम एक विधायक को वोट नहीं दे रहे हैं, एक भावी मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री को वोट डाल रहे हैं, इसलिए लोग साथ भी हैं। और आप लोगों को लगता है बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हमको लगता है 100% लगता है बाबा बालकनाथ जी मुख्यमंत्री। क्यों आप लोग चाहते हैं कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री हो जाए? ये इसलिए चाहते हैं, कोई घर बार हो तो हो सकता है वो भ्रष्टाचार भी कर ले, कुछ कर ले। बाबा एक योगी है, उसका कोई परिवार नहीं है और सन्यासी है, लोगों की पहले भी सेवा करते हैं और आगे भी सेवा करेंगे। तो यूपी से जो सन्यासी वाला कार्ड चला है वो राजस्थान में भी चलेगा क्या? पक्का यूपी वाला। क्यों ऐसा, आप राजस्थानी लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं उसी तरीके से यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, जो यूपी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो काम किया है और जो सुरक्षा की गारंटी ली है, जो रोजगार की गारंटी ली है, और हरियाणा में भी, राजस्थान में भी यही मॉडल लागू होना चाहिए, और इसीलिए योगी बालकनाथ जी को तिजारा विधानसभा में भेजा गया है, और बाबा जी यहाँ के लोगों की एक इच्छा है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि बाबा को भेजा गया है, पार्टी ने तो अभी नहीं कहा है, बीजेपी ने कहा है कि हम बाबा बालकनाथ को बनाएंगे मुख्यमंत्री। नहीं, पार्टी ने तो नहीं कहा, पर संदेश तो है ही पार्टी का। पार्टी का संदेश है, 10 बताते हैं लोग कि 10 ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये इनाम आप लोग सिर्फ बीजेपी को इसलिए फेवर कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को लगता है बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हम तो कर रहे हैं पक्का, अपने मन से बाबा बने। अच्छा, बाबा बालकनाथ यहाँ से खड़े नहीं होते तो आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करते कि नहीं करते? करते ना, सपोर्ट तो करते हैं। सभी बीजेपी को करते। किसी को मिलती टिकट हैं? तो किस वजह से करते? अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे इसलिए। हम बीजेपी में योगी देखते हैं, मोदी देखते हैं, उसको देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, उनका 10 साल का जो कार्यकाल है, विकास है, उन मुद्दों को देखते हुए, और इससे पहले भी यहाँ का हिरवाल क्षेत्र हिंदू समाज बीजेपी को वोट देता है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस वजह से बीजेपी के साथ रहेंगे। अभी यहाँ पे सुशासन, संस्कृति और शासन, तीनों चीजें चाहिए यहाँ पे, और कुछ नहीं। अपने को सबसे बढ़िया तो सनातन की रक्षा हो, ठीक है, और जो हमारे आगे से आगे खड़ा हो उसके लिए हम खड़े रहते हैं। 36 बिरादरी के लोग। आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। सच में यहाँ पर कानून व्यवस्था क्या चुनावी मुद्दा है? देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, जो राजस्थान है आज की हालत में, गहलोत के टाइम राजस्थान नंबर 1 पर चल रहा है करप्शन में, नंबर 1 पर चल रहा है बलात्कार में, नंबर 1 पर चल रहा है पेपर लीक होने में। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें राजस्थान नंबर 1 नहीं चल रहा हो। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा विकास का है, जो कि गहलोत जी सिर्फ बिजली के बिल माफ़ कर रहे हैं और डबल बिल आ रहा है। कोई भी काम नहीं हुआ। राजस्थान की जनता त्रस्त है और इसलिए वो भाजपा को चाहती है, मोदी जी को चाहती है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है, और बाबा जी निष्पक्ष सभी के हैं, इनको कोई किसी से लाग लपेट नहीं है, कोई धर्म, कोई अपवाद नहीं है, इसलिए लोग सब चाहते हैं बाबा को। बाबा को तो चाहते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान कार्ड जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर चलने लग जाता है, तो वो क्यों चलता है हिंदू मुसलमान कार्ड? नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति हैं और अलग अलग विचारधारा से संबंधित रखते हैं। कोई ये सोचता है, लेकिन जैसे हम अभी मेवाती गांव के अंदर जा रहे हैं तो उसके अंदर बाबा के लिए बहुत सकारात्मक रूप भी निकल के आ रहा है। वो चाह रहे हैं कि बाबा जी हमारे पास आए, हम बाबा जी को जिताएं। अभी 36 कौम एक साथ रहेगी और बाबा जी को जिताने के अंदर संकल्पबद्ध है सभी के सभी, और ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है? कुलदीप जी। कुलदीप जी, सच में कांटे का टक्कर है कि कोई एक पार्टी निकल रही है? कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं है। बाबा जी 100% जीत रहे। टक्कर राजस्थान में? चलिए, ये सीट तो आज 1 सेकंड, ये नारे वारे नहीं लगाइए आप लोग, है ना। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। राजस्थान में 100% एक तरफा जीत रही है। 150 सीटें आएंगी। 150 सीटें आ जाएंगी। इतने तो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो, 1000 खड़े हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। कैंडिडेट हर बार ही खड़े होते हैं, मगर बीजेपी 100% जीत रही है। अच्छा, क्यों आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी जीते? क्यों आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार? अब हमने 10 साल तक सुशासन देखा है, मोदी जी का शासन देखा है। 14 से आज 24 आने को हो रही है, तो उसमें हमने देखा है कि कितना बढ़िया रोड है और है। बाहर दुनिया के अंदर देश की पहचान बनी है मोदी जी के। कहीं कोई करप्शन नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, सब जगह व्यवस्था। आप लोग भी तो बताइए ना,
हम लोग बताएंगे तो आप ही लोग कहेंगे कि गोदी मीडिया है। सच्चाई दिखाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। सच क्या है राजस्थान का? अभी ऐसा लगता है, मैं भी घूम रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि टक्कर है और बराबर की टक्कर है। तो आप लोगों को भी लग रहा है कि भाई जो आप लोग लगता है कि हम लोगों को बीजेपी को जीतना चाहिए, उन लोगों को भी लग रहा है कि टक्कर है, उन लोगों को लगता है कि नहीं कोई टक्कर नहीं है? टक्कर तो नहीं है, बीजेपी यहाँ स्पष्ट आ रही है। क्योंकि 5 साल से गहलोत सरकार ने जो बुरा हाल कर रखा है यहाँ पे, भ्रष्टाचार, पेपर लीक कुछ, तो उसके कारण जनता बहुत खिलाफ है और सारे जन भावनाएं अब बीजेपी के साथ हैं। 150 सीटें कम से कम बीजेपी की आ रही है। 150 सीटें बीजेपी। ताऊ कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया है तो कैमरे में देखिए इधर। हाँ, नाम बताइए। सुबह सिंह। सुबह सिंह। आपने तो कई सरकारें देखी है, पक्की सड़क भी देख रहे हैं और कच्ची भी देखी होगी। ये फूटी पड़ी है चुनाव की वजह से, ये फिर फूटेगी, कांग्रेस थोड़ी बना देगी। तो कौन बनाएगा? पहले भी बीजेपी ने बनाई है, जो वसुंधरा जी थी। हाँ, फिर वसुंधरा जी बनाएंगी, बीजेपी बनाएगी। आप लोगों को लगता है कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेंगी? बाबा बालकनाथ। और हम अलवर में पहुंच गए हैं, तिजारा विधानसभा। यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। हालांकि बीजेपी ने यहाँ से इस बार बाबा बालकनाथ को मैदान में उतार दिया है। अलवर के वो सांसद भी हैं, इसलिए यहाँ का मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को हो सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा हो। लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ हैं वैसे यहाँ पर कोई उसी तरह का मुख्यमंत्री हो। तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये बराबर की टक्कर है, दोनों बराबर की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस बीजेपी की। लेकिन कहते तो यह है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वही डिसाइड कर देते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, डिसाइड कर देंगे। हाँ। 36 बिरादरी हैं, जो भी 36 बिरादरी का जिसको समर्थन मिलेगा वही जीतेगा चुनाव। तो आपका नाम क्या है? नसरू खां। नसरू भाई, ये बताइए कि इस बार आप लोग किसके साथ हैं? कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी के साथ। क्या वजह है? वजह ये है कि एक तो विकास की बात करते हैं और ये लोग जो हैं बीजेपी वाले ये विनाश की बात करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी जाति धर्म पे वोट नहीं मांगती, इस वजह से कांग्रेस पार्टी के साथ। तो विनाश की बात क्या हुई? क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि विनाश हो रहा है और किसका हो रहा है? भाई विनाश तो ये है कि भाई जैसे ला करके बिल्डोजर खड़ा कर दिया कि यूपी की तर्ज पे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। धर्म और जात में बांटना लोगों को, इस काम को कांग्रेस पार्टी नहीं करती। इस काम को कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। तो ऐसा सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है कि सामाजिक तौर पर लोगों को कोई पार्टी या कोई नेता बांट रहा है, या सच में ऐसा है? नहीं जी, देखो अभी यहाँ जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है इस तरह की तो कोई बात आई नहीं है। रही बात तिजारा विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ मुस्लिम में बाहुल क्षेत्र है, सेकंड में एससी समाज आता है, तीसरे नंबर पे यादव है। सब में बहुत अच्छा भाईचारा रहा है। तो राजनीति अपनी जगह अलग है। अब यहाँ विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में जब गहलोत सरकार ने यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त जो विकास किया, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐतिहासिक काम नहीं किए जो इसने गहलोत साहब ने जो किए हैं। हम उनके आधार पे, भाईचारे के आधार पे, इस सब चीज़ के हिसाब से हम कांग्रेस को चुनना चाहते हैं। तो क्या नाम है? महमूद है जी। महमूद भाई, क्या आप लोग सिर्फ कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं या फिर आप लोगों का मन बदल भी रहा है? मेवाती मुस्लिम जो हैं वो किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ है। क्या वजह है? विकास अच्छा किया है। सिर्फ विकास मुद्दा है आप लोगों के लिए? विकास मुद्दा है, और कोई मुद्दा नहीं? धर्म जाति पे नहीं बांटती कांग्रेस। अच्छा, हाँ। जो कुछ लोग इधर छूट गए, जरा उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? सौरभ खान। खान साहब, खान लोग कहाँ हैं? खान कहाँ है, यहाँ ये खान पे जा रहा हूँ। हैं? यहाँ ये खान। खान साहब लोग किस तरफ हैं इस बार? बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ? कोई मुद्दा है आप लोगों का कि सिर्फ एक ही मुद्दा है कि सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस के साथ जाना है? मुद्दा तो है, मुद्दा क्यों ना है। अब जिस तरीके से बोल रहा है बालकनाथ, मस्जिद का, मदरसा का, गुरुद्वारे के बारे में, तो ये कोई बोलने की वो है कैंडिडेट का वो है क्या? मतलब जिस तरीके से वो बोल रहा है उसका वो अभी से दिख रहा आचार्य जैसा वो करेगा। लेकिन ये भी तो हुआ कि जो अभी की सरकार है उस पर आरोप लगा कि ये तुष्टीकरण करती है, मुसलमानों के लिए ज्यादा सोचती है और हिंदुओं के लिए कम सोचती। क्या ऐसा है? ना, ऐसा कुछ ना है।
ऐसा कुछ ना है, मुसलमान कह MLA यहाँ से 8-7 ML बनते राजस्थान, बाकी सब कुछ यही बनते, CM ये बनते, हिंदू बनते, सब कुछ यही बनते। कौन मुसलमान कुछ बनता है? क्या कह रहे हैं आप? सही है, बालकनाथ धर्मनिरपेक्ष पार्टी में नहीं है ना इस समय, वो तो जाति सूचक शब्द कहता है। वोट धर्म के नाम पे मांगता है वो तो। अच्छा, JCB लेकर घूम रहा है क्षेत्र में। अगर मेरी सरकार आई तो मैं सबको जड़ से उड़ा दूंगा, जो यूपी में हो रहा है इस समय। और कांग्रेस यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में हो रहा, गरीबों के मकान गिरा दिए, जिनको रोटी टाइम पे मुहैया नहीं है उनका कच्चे मकान गिरा दिए, छप्पर गिरा दिए उन लोगों ने। चीज बताइए, यहाँ पर लव जिहाद का मुद्दा रहा, लैंड जिहाद का मुद्दा खूब गरमाया, खबरों में खूब रहा, तो ये सब मुद्दे क्या इस चुनाव में प्रभावी हैं? क्या ये सब इम्पैक्ट डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे सर। हाँ, नहीं डालेंगे, क्योंकि जो तिजारा की धरती है, भाईचारे की धरती है, यहाँ पर कभी भी जातिवाद से कोई चुनाव नहीं हुआ। क्योंकि एक शायर ने कहा है, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा आज। यहाँ 36 बिरादरी एक साथ है, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने विकास किया है, गहलोत सरकार आएगी इंशाल्लाह। गहलोत सरकार अच्छे काम कर रही है। 36 बिरादरी की बात करते हैं, है ना? 36 बिरादरी अगर एक साथ हो जाए तो फिर चुनाव करने की जरूरत पड़ेगी? फिर तो ये होगा कि भैया कोई खड़ा नहीं होगा, एकदम सीट निकल जाएगी। 36 बिरादरी में ज्यादा कांग्रेस के साथ है। अच्छा, ये बात हो गई कि ज्यादा कांग्रेस के साथ, इसलिए कांग्रेस को चाहते हैं 36 बिरादरी। जो भाई इमरान यहाँ से प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, वो सब लोग उसको लाइक करते हैं। सब कोई सी बिरादरी से हो, चाहे वो अपने अहिरवाल से हो, चाहे गुजर समाज से हो, चाहे मेव समाज से हो, चाहे ऐसी समाज से हो, सब लोग बताया है। इसरो ने बुलडोजर दिखाया, सिर्फ मुसलमानों के लिए दिखाया, उसने हिंदुओं के लिए नहीं दिखाया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुर्शीद है, भावी सरपंच। खुर्शीद भाई, आपको सिर्फ बुलडोजर नजर आ रहा है, मैं और भी लोगों से बात करता हुआ आ रहा हूँ, तो सिर्फ क्या आप लोगों को इस बात का डर हो रहा है या आप लोगों को डर दिखाया जा रहा है कि बुलडोजर सिर्फ आप लोगों पे चलेगा? बुलडोजर तो चलेगा उस पर जो गलत काम करेगा। देखो जी, बुलडोजर उस पर चलेगा, बाकी ये सारे मुसलमानों को डराया जा रहा है, जातिवाद से डराया जा रहा है। और आप लोग डर जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं डरे, हम तो इनको। आप नहीं डरे तो आप इमरान क्यों कर रहे हैं? तो वोट से छोड़ देंगे इसको। हमारा पूरा भी जो 36 बिरादरी है, इसको वोट से छोड़ देगी। लेकिन एक बात बताइए कि अगर नहीं डरे हैं, है ना, आप लोग समझ भी रहे हैं कि ये डराया जा रहा है, बिना मतलब में डराया जा रहा है ना, ये चुनाव के लिए डराया जा रहा है, तो जब ये बात समझ रहे हैं तब भी आप लोग एक समुदाय, एक वर्ग के साथ ही आप लोग जुड़े रहना चाहते हैं? नहीं, तो फिर तो ये तो हमारा पिछली बार MLA था संदीप यादव, उसने मेवात में इतना काम किया है, बढ़िया अच्छा काम किया है, जो किसी MLA ने नहीं किया, वो हमारे क्षेत्र में काम किया है संदीप यादव ने। उसने कोई जातिवाद नहीं किया। हमारे पहले था वो मास्टर मामन खान, उसने जातिवाद की, उसको टिकट ही नहीं दिया। अब की बार निकले खड़ा हुआ, बाबा ने उसको पैसे दे दिया, बैठ गया आराम से। हम भी खड़े हो गए हैं तो आप भी हो जाए। आपका क्या नाम है? सिराजुद्दीन भाई, क्या आप लोगों का कोई मतलब मुद्दा नहीं है? एक मुद्दा है कांग्रेस, या फिर सच में ऐसे मसले हैं, मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप लोग कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो सबको साथ लेके चलती है, हर बिरादरी को, हर धर्म को। कांग्रेस का ये सबसे बड़ा वो है कि कांग्रेस पर क्यों आरोप लगता रहा कि कांग्रेस की सरकार में एक समुदाय को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है और दूसरे को कम दिया जाता है? नहीं, कौन कहता है किसको नहीं दिया, सबको बराबर तवज्जो दिया जाता है। किसको? कांग्रेस पार्टी में तो ऐसा हुआ ही नहीं आज तक, हमने देखा नहीं। या बहुत दिन से हमने जन्म यहाँ लिया, हमने तो देखा नहीं यहाँ कांग्रेस ने किसी के साथ वो कर दिया हो। वसुंधरा को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बना देती तो आप लोग क्या अपना वोट उधर चले जाते? सोचते हैं इस बात में, अभी भी सोचते हैं। यहाँ का मतलब अभी यहाँ का कैंडिडेट जो होता है उसको सोचते हैं, उसको वोट देते हैं। अगर कैंडिडेट बढ़िया होता तो बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी का बढ़िया कैंडिडेट वोट देता हूँ। अच्छा, गहलोत जी की जगह अगर सचिन जी को इस बार मुख्यमंत्री बना दिया? नहीं करते, सचिन को पसंद नहीं करते। सचिन पायलट को नहीं करते? नहीं, हम नहीं। क्यों नहीं करते हैं? वो एक गुर्जर है, गुर्जर समुदाय का है, गुर्जर वाली। देखिए, अभी कह रहे हैं कि हम 36 समाज के लोग जो हैं एक साथ हैं। गहलोत को दो को करते हैं, सचिन को नहीं करते हम। अभी आप कह रहे हैं जात पात नहीं है, सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। उसकी व्यक्तिगत राय है, ऐसा नहीं सारे समाज की राय नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने कहा कि सारे समाज जो है, वो तो जो भी पार्टी जिसको निर्णय करती है उसको सब लाइक करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जो भी पार्टी निर्णय करती, चाहे सचिन को करती, चाहे गहलोत जी को करती, क्या अन्य को करती, सबके साथ रहते हैं। देश पर मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। चुनाव आते हैं, जाते हैं, मुख्यमंत्री और विधायक बनते हैं और फिर चले जाते हैं। एक चीज ये है कि सबको देश के लिए सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया धरती पुत्र, आप देखते रहिए क्योंकि चुनाव से जुड़ी हर खबर और हर इलाके में हम पहुंच रहे हैं।
फिर आपसे कल मुलाकात होगी टाइम्स ऑफ भारत पर।